सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश का हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, आपसे जानना चाहूंगा कि हरियाणा में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में तो थोड़ी सी खटास नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा में भी खबर सामने आ रही है कि जेजेपी और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या वजह है आखिरकार? देखिए, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव है वो होने को है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो पंजाब हो या फिर हरियाणा हो, क्योंकि पंजाब और हरियाणा की 23 सीटें हैं जो लोकसभा में जिनके प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। और वहीं पर हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है और लगातार ही सर्वे करवाए जा रहे हैं कि क्या क्या कमजोरियां निकल कर सामने आती हैं। और यदि खटास की बात की जाए तो जेजेपी और बीजेपी में खटास उस समय पैदा होती है जब उचाना में बीजेपी के जो इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज विप्लव देव, वहां पर जाते हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रेमलता के लिए टिकट की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अगली बार जो विधानसभा से चुनाव होगा उचाना क्षेत्र से, तो उसमें प्रेमलता चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वहां पर चुनाव जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के जो चीफ भी हैं, वो लड़ते हैं और वहीं से जो खटास है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और यही कारण है कि अब बीजेपी इस आंकलन के ऊपर पहुंची हुई है कि क्या जेजेपी को साथ रखा जाए, जहां जेजेपी अब एक मजबूरी बन चुकी है बीजेपी के लिए, क्योंकि इस समय बीजेपी के पास 41 विधायक हैं, 7 इंडिपेंडेंट हैं और यदि इंडिपेंडेंट साथ में आ जाएं तो बीजेपी के पास बहुमत भी आ सकता है। और वहीं पर जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने कल झज्जर और रोहतक में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर ही फैसला हुआ था और वहीं पर ये फैसला हुआ था कि प्रदेश को एक स्थिर सरकार दी जाए, मतलब कि अभी जेजेपी बीजेपी से किनारा नहीं करना चाहती बल्कि बीजेपी जेजेपी से किनारा करना चाहती है। और इसी के चलते ही देर रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विप्लव देव की बातचीत होती है, तो अचानक ही एक बैठक आज सुबह ही बुला ली गई, अभी चल ही रही है जो बैठक है। और उसके बाद 11:30 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। और वहीं पर जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनसे भी विप्लव देव ने बातचीत की है, अकेले अकेले में बातचीत करके उनके सुझाव लिए गए। और ज़्यादातर विधायकों ने, जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं, उन्होंने अपने समर्थन की बात कही है कि यदि जेजेपी आपके लिए मजबूरी है तो हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं और किसी भी तरह से कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसका मतलब धीरे धीरे साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी है या जेजेपी के लिए मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को साथ रखना। ठीक है, ये